बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी हमेशा बताता है कि इसराइल को याद रखिएगा, किसी से कोई खतरा नहीं है, ना यूएई से ना सऊदी अरब से। वो तो इनके हाथ में जब चाहे मरोड़ दे। उनको हमेशा से असल खतरा है पाकिस्तान से। यूएई और इसराइल के दरमियान बैकडोर इस वक्त लड़ाई शदीद हो चुकी है और उसकी वजह बताया जा रहा है पाकिस्तान। ये जो अब इंफॉर्मेशन हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें F-35 को लेकर यूएई और इसराइल के दरमियान क्या पाकिस्तान को लेकर मसला चल रहा है, ये आप एक तरफ इस टॉपिक को रोकते हैं, लेकिन आपको कुछ अब बताते हैं कि असल कहानी क्या है जिसकी वजह से ये लड़ाई है। पहले एक चीज समझ लें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, चाइना ने J-20 स्टेल्थ फाइटर बनाया और वो बिल्कुल हूबहू कॉपी था F-35 अमेरिका के। ये वही F-35 है जो यूएई लेने की कोशिश कर रहा है इसराइल से, और इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट को खतरा है कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है। वो कैसे, वो आगे चलकर पूरा इस पर डिस्कस भी करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब चाइना ने इसका नॉन स्टेल्थ फीचर्स वो भी कॉपी करना शुरू कर दिया। असल में होता यूं है कि जो इंटरनली इसके अंदर वेपन्स बे लगा होता है, मिसाल के तौर पर इन्होंने कोई भी हथियार या कोई भी मिसाइल कुछ भी रखना होता है, वो इंटरनली रखते हैं ताकि रेडार सिस्टम इसको डिटेक्ट ना करे। अब इसका एक और भी फीचर F-35 का वो है कि एक्सटर्नल, यानी आप किसी ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा मिसाइल गिराने, बम गिराने आपने, तो आप इंटरनली नहीं रख सकते, आपको एक्सटर्नली भी रखना पड़ेगा। अब F-35 में ये फीचर है, चाइना ने अब इसको भी बना लिया है। अब अमेरिका को शदीद तकलीफ हो रही है कि सब कुछ कॉपी कर लिया, इवन के सेंसर सिस्टम तक J-20 स्टेल्थ फाइटर का कॉपी हो गया। और ये वही J-20 स्टेल्थ फाइटर जिसके बारे में ये फोर्ब्स की हेडलाइन लगी है कि कोई चांस ही नहीं है इंडिया के राफेल का कि वो J-20 स्टेल्थ फाइटर के आगे टिक सके, क्योंकि ये रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होता और इंडिया की तबाही है। यही वजह है कि इंडिया ने अपने राफेल तैयारे लगाए ही नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये सामने आई है, 2017 के अंदर डैनियल कोट्स ने कांग्रेस के सामने ये बात आकर कही कि रूस, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने हम पर साइबर हमले किए हैं और इसके अंदर जितने F-35 के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स थे लॉकहीड मार्टिन के, वो सारे के सारे चाइना ने चोरी कर लिए हैं। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने देखा कि ये सूरत हाल क्या सामने आई है, F-35 की कॉपी तैयार होगी, फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने सारे हमारे चोरी किए। अब दुनिया के अंदर ये बड़ा अहम तैयारा। अब आते हैं यूएई की जानिब, मामला क्या है। देखिए, यूएई का इस वक्त चल रहा है इसराइल के साथ फड्डा। यूएई के मिनिस्टर ने ओपनली बात की है कि देखिए, हम F-35 लेना चाहते हैं, अब तो हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। अमेरिका को आप किसी भी सूरत हमारे इस डील के दरमियान हर्डल्स पैदा ना करें, उसके बाद हम इजीली F-35 ले सके। हमें खतरा है, हमें खतरा है ईरान की जानिब से, दूसरी जानिब से। इसराइल बड़ा समझदार है, उसको पता है कि F-35 ये क्यों लेना चाहते हैं, ये इसलिए लेना चाहते हैं कल को इसराइल इनके ऊपर हमला ना कर दे कहीं दुबई, यूएई में, तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब एक चीज़ बड़ी अजीब है, इसराइल को इस चीज़ का पता है कि यूएई के पास ऐसे पायलट्स तो है नहीं, ये F-35 चलाना किसने है, ये ऑपरेट किसने करना है, इंडियंस के अंदर तो ये कैपेसिटी नहीं है। मसला ये है कि थ्रू आउट द ईयर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फौज ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सऊदी अरब से लेकर यूएई तक हर जगह पर हमने जाकर इनके पायलट्स, इनकी एयरफोर्स को ट्रेन किया। ये स्टिल नकारा है। असल में यूएई को डेवलप हुए तकरीबन समझ 50 साल है, और इनका जो पहला चीफ ऑफ एयर स्टाफ था यूएई का, वो शेख ज़ैद ने जो अपॉइंट किया था, वो पाकिस्तान के एयर कोमोडोर अयाज अहमद खान थे। फिर उसके बाद गुलाम हैदर जमाल, और इसी तरह चलते चलते तमाम एयरफोर्स के रहे, और हमेशा से हम ही ने इनको ट्रेंड किया। अब यूएई के अंदर जो फड्डे चल रहे हैं उसमें ये कभी जिंदगी के अंदर इंडिया पर रिलाई नहीं करता, चाहे यूएई इंडिया का जितना मर्जी दोस्त है, लेकिन फौज के मामले में, एयरफोर्स के मामले में हमेशा हमारा इन्फ्लुएंस रहता है यूएई के ऊपर। इंडिया को खदशा ये है कि पाकिस्तान की J-20 स्टेल्थ फाइटर के लिए चाइना से डील हो चुकी है, और अगर जंग होती है तो हंगामी तौर पर चाइना पाकिस्तान को J-20 स्टेल्थ फाइटर देगा। ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है और ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसराइल को प्रॉब्लम यह है, इसराइल को खदशा है कि F-35 अगर यूएई को मिलते हैं तो पाकिस्तानी पायलट्स आकर उनको उड़ाएंगे, स्टेल्थ फाइटर जो हैं, और अगर पाकिस्तान के पायलट्स उड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन
पाकिस्तान तक जाएगी और आगे पाकिस्तान ने इवेंचुअली चाइना को दे देनी है। इसीलिए इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता। अब इसराइल ने यूएई को एक ऑफर दी है कि सिर्फ एक सूरत हो सकती है, वो भी चालाक है। उनको पता है कि इन्होंने आगे कहा है कि देखिए हम आपके खिलाफ नहीं आना चाहते, ना हम ये समझते हैं कि इसराइल की वजह से हम ले रहे हैं, हम तो इसलिए ले रहे हैं हमें ईरान है किसी से खदशा हो। इसराइल ने कहा कि इसकी शर्त ये होगी कि इसराइल के पायलट्स इसको उड़ाएंगे, पाकिस्तान के पायलट्स नहीं उड़ाएंगे। यहाँ पर इस वक्त मामला यूएई के दरमियान खराब हो चुका है, जिसके बाद इस वक्त आप देखिए ब्लैकमेलिंग की इंतहा ये हो चुकी है कि इसराइल के अखबारात ने खबर ब्रेक की है कि 1300 अरब डॉलर्स के मालिक हैं मोहम्मद बिन ज़ायद। अब क्यों उन्होंने कहा है, यानी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, आप अंदाजा कर लें आधी से जायद दुनिया के कर्जे सिर्फ मोहम्मद बिन ज़ायद अपनी दौलत से अदा कर सकते हैं। अब इसराइल ने जो खबर ब्रेक किया, असल में पहले भी उड़ती उड़ती खबरें आती थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक दफ़ा गुफ्तगू की, लेकिन अब इसराइल ने इस मौके के ऊपर आकर दुनिया को बताया है कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान ये है। लेकिन आप समझते हैं कभी बिल गेट्स है, कभी समझते हैं कोई है, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान मोहम्मद बिन ज़ायद है। अब ये क्यों उन्होंने खबर ब्रेक करवाई, क्योंकि अब वो आ गए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। वो इनको बताना ये चाह रहे हैं कि देखो अगर तुमने ज़रा सा भी काम करना शुरू किया, तो जिस तरह इकोनॉमिस्ट के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि मोहम्मद बिन सलमान टैक्स लगाने जा रहे हैं सऊदी अवाम के ऊपर, और सऊदी अवाम ये पूछेगी कि तुम अपने यॉट्स क्यों नहीं बेचते, तुम जाकर अपनी चीज़ें क्यों नहीं बेचते, शाही महल के खर्चे क्यों नहीं कम करते, अपनी दौलत क्यों नहीं करते, हमें क्यों मारते हो। असल में ये बगावत पर उकसाने वाली बात थी। इसी तरह अब इनकी अखबारात की जो कैंपेन है इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट ने चलवाई है, उसके पीछे भी यही बात है कि देखो यूएई इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है, दुबई क्राइसिस में जा रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद के पास है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 1300 अरब डॉलर्स मोहम्मद बिन ज़ायद के पास है। इमेजिन कर लें पाकिस्तान का कुल कर्जा जिस पर पूरी 22 करोड़ अवाम की धज्जियां उड़ाई हैं 110 अरब डॉलर के करीब है। अगर इसमें से 1300 अरब डॉलर में से 110 अरब डॉलर हमारे अदा हो जाएं, तो सोचिए पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो। इवन के आधे भी अदा हो जाएं, 25% भी अदा हो जाए, तो पाकिस्तानी कौम का रिलीफ कितना मिले। बरादर ममालिक कहना और होने में बड़ा फ़र्क है। अब ये सूरत हाल है कि इसराइल ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अवाम इनके खिलाफ हो जाए। दूसरी तरफ साथ ये चल रहा है मामला कि अगर आपने पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले काम करना शुरू किया तो मामला नहीं होगा। यूएई को इसलिए पता है कि देखिए कल को अगर इसराइल आता है किसी भी वजह से यूएई पर हमला करने, तो क्या वो इसराइल के पायलट्स को कहेंगे कि तुम आकर अपनी कौम से मुझे बचाओ। ये वो चीज़ है जिस पर इसराइल का फड्डा चल रहा है और उनको पता है इसराइलियों को कि इन्होंने पाकिस्तानियों को देने। अब इंडियन पायलट्स को तो वो देने से रहे, कल ना तो वो इस काबिल हैं, उनके पास खुद के पायलट इतने कम हैं, ना वो इसराइल के खिलाफ जा सकते, लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान की कौम है और पायलट्स हैं जो लड़ सकते हैं। ये इस वक्त चल रहा है फड्डा। इसमें क्या इख्तिताम होगा हकीकत टीवी आपको बताता रहेगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।